मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सकल कुल आय में से कटौतियां। सकल कुल आय में से कटौतियां। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले करदाता की सकल कुल आय ज्ञात की जाती है। तो आयकर के विभिन्न शीर्षकों में बनाए गए नियमों के अनुसार पहले करदाता की सकल कुल आय ज्ञात की जाती है। आय के शीर्षक हैं, पहला है वेतन से आय। तो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार अगर करदाता की वेतन से आय है तो वेतन से शुद्ध आय ज्ञात की जाएगी। जो भी कटौतियां हैं वो कटौतियां दे दी जाएगी। वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत जो कटौतियां निर्धारित की गई है वो कटौतियां दे दी जाएगी और वेतन से शुद्ध आय ज्ञात की जाएगी, टैक्सेबल इनकम ज्ञात की जाएगी। दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। अगर करदाता की कोई मकान संपत्ति से आय है तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मकान संपत्ति से करदाता की शुद्ध आय ज्ञात की जाएगी और उसको सकल कुल आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे से आय। करदाता की व्यापार अथवा पेशे की आय को भी सकल कुल आय में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला शीर्षक है पूंजी लाभ। अगर करदाता को गत वर्ष में कोई पूंजी लाभ हुआ है तो उसको भी उसकी सकल कुल आय में शामिल किया जाएगा। और पांचवा शीर्षक है अन्य साधनों से आय। अगर करदाता को कोई अन्य साधनों से, इन चारों शीर्षक के अलावा किन्हीं अन्य साधनों से अगर गत वर्ष में आय हुई है तो उस आय को भी करदाता की सकल कुल आय में शामिल किया जाएगा। और इन शीर्षकों के अंतर्गत शुद्ध आय ज्ञात की जाएगी। इन शीर्षकों में बताए गए नियमों के अनुसार इन शीर्षकों की शुद्ध आय ज्ञात की जाएगी और इन सभी शीर्षकों का जो टोटल है वो इन सभी शीर्षकों की आय का जो टोटल है वो सकल कुल आय कहलाता है। ग्रॉस टोटल इनकम, इसको शॉर्ट में GTI भी कहते हैं। तो इन सभी शीर्षकों की आयों का जो योग है वो सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। पहले करदाता की इन सभी शीर्षकों की शुद्ध आय ज्ञात कर ली जाती है और फिर अगर करदाता के संबंध में अगर कोई डीम्ड इनकम है यानी किसी अन्य व्यक्ति की आय को करदाता की आय में अगर शामिल किया जाता है तो उस आय को भी करदाता की आय में, सकल कुल आय में शामिल कर लिया जाएगा। अगर करदाता को किसी शीर्षक से अगर हानि हुई है तो उस हानि की पूर्ति कर ली जाएगी। अगर कोई पिछले वर्षों की हानियों को आगे लाया गया है तो आगे लाई गई हानियों की पूर्ति भी कर ली जाएगी। ऐसा करने के बाद में जो आय प्राप्त होती है वो सकल कुल आय कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से, सकल कुल आय में से जो है धारा 80C से 80U तक की कटौतियां दी जाती है, वो कटौतियां घटा दी जाती है। तो धारा 80C से लेकर धारा 80U यानी 80C से लेकर 80U तक जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं, उनमें जो कटौतियां दी गई हैं, जो डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस दी जाती है सकल कुल आय में से। अब अगर हम बात करें कि धारा 80C से लेकर 80U तक की अधिकतम कटौती कितनी दी जा सकती है, तो आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि जो पूंजी लाभ है, पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, दीर्घकालीन पूंजी लाभ को सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता।
धारा 80C से 80U तक की कटौतियां देते समय दीर्घकालीन पूंजी लाभों को सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा, जो धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ हैं, उनको भी धारा 80C से 80U तक की कटौतियां देते समय सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता। धारा 111A में के अंतर्गत पूंजी अल्पकालीन पूंजी लाभ वे पूंजी लाभ हैं जो अंशों को बेचने से, जिन अंशों को 12 महीने से कम अवधि के लिए रखा गया था और उन अंशों को बेचने से अगर अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है तो ऐसा पूंजी लाभ धारा 111A के अंतर्गत आता है। तो अंशों के विक्रय से जो अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है वो पूंजी लाभ और किसी प्रकार का दीर्घकालीन पूंजी लाभ सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा जब धारा 80C से 80U तक की कटौती दी जाएगी। दूसरा, बात करें अन्य साधनों से आय शीर्षक की, तो अन्य साधनों से आय शीर्षक में आकस्मिक आयों को, आकस्मिक आय जो लॉटरी से, जुए से, घुड़दौड़ से, ताश के खेलों से, वर्ग पहेली से, इस प्रकार की जो आकस्मिक आय प्राप्त होती है, इन आय को भी सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता जब धारा 80C से 80U तक की कटौती दी जाती है। और हमने पढ़ा था मानी गई आयों में, डीम्ड इनकम में, कि कुछ आयें जो अस्पष्ट साधनों से आय होती है उन आयों को भी करदाता की आय मान लिया जाता है। तो अगर करदाता को अस्पष्ट साधनों से आय है, जैसे कोई विनियोग है जिनका स्रोत पता नहीं है, जिनके स्रोत के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता करदाता, या कोई ऐसा धन है, पैसा है, कोई बहुमूल्य धातु है, कोई बहुमूल्य पत्थर है जिनके स्रोत का भी प्रकृति का पता नहीं हो, या फिर ऐसे विनियोग या धन जिनको पुस्तकों में कम मूल्य पर दिखाया गया है, या ऐसा कोई व्यय किया गया है जिसके स्रोत का, जिसके साधन का जो है करदाता कर निर्धारण अधिकारी को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। तो इस प्रकार की जो राशि है, जो अस्पष्ट साधनों से जो आय है, अगर ऐसी आय करदाता की सकल कुल आय में शामिल है तो अस्पष्ट साधनों की आय को भी सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा जब धारा 80C से 80U तक की कटौतियां दी जाएगी। तो अस्पष्ट साधनों से आय, तो जब सकल कुल आय में से हम बात कर रहे हैं, सकल कुल आय में से कटौतियां, जब सकल कुल आय में से कटौतियां दी जाती हैं तो वे कटौतियां धारा 80C से 80U तक दी जाती है। जो धाराएं हैं 80C से लेकर 80U तक की, इन धाराओं में इन कटौतियों का उल्लेख है। तो जब सकल कुल आय में से कटौतियां दी जाती हैं तो सकल कुल आय में इन आयों को अस्पष्ट साधनों से आय, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, धारा 111 के अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ और आकस्मिक आय, इन आयों को सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता जब धारा 80C से 80U तक की कटौती दी जाती है। और धारा 80C से 80U तक की कटौती, अधिकतम कटौती सकल कुल आय के बराबर दी जा सकती है। सकल कुल आय से अधिक कटौती धारा 80C से 80U के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। तो जब धारा 80C से 80U तक की कटौतियां दी जाती है तो उस समय सकल कुल आय का मतलब है सकल कुल आय माइनस अस्पष्ट साधनों से आय, माइनस दीर्घकालीन पूंजी लाभ, माइनस धारा 111 के अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी लाभ और माइनस आकस्मिक आय। और सकल कुल आय के बराबर जो है अधिकतम धारा 80C से 80U तक की कटौतियां दी जा सकती है। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो कुल आय कहलाती है, टोटल इनकम। और इस कुल आय पर जो है कर लगाया जाता है, कर का निर्धारण किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।